Hello students, I'm Sarika Sagar from High Score English, and today I thought that I will give you a very quick recap of determiners from the competitive exam point of view. हमने यहाँ पे डिटेल में कर लिया है determiners, हमारी जो पार्टनर हैं, को पार्टनर, कलीग, फ्रेंड, सपना मैम, उन्होंने आपके साथ determiners ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है. सो मैंने सोचा डिटेल तो हमने कर लिया, पर हम उसको एक बार कंडेंस करके एट अ ग्लैंस देखें ताकि हमें डिटर्मिनर्स की जो पूरी फैब्रिक है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाए. इंटरेस्टिंग पार्ट ये है डिटर्मिनर्स का, मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिटर्मिनर्स की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, उसका कोई अपना ओरिजिनलिटी नहीं है. मैं ये बोलूँ इंग्लिश लैंग्वेज का ये एक तरह का हाइब्रिड बच्चा है, ये मिक्स्ड ब्रीड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिक्स्ड जीन्स हैं, डीएनएज बहुत मिक्सअप हो रहे हैं इसके अंदर. किसके डीएनएज मिक्सअप हो रहे हैं? आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के. क्यों? क्योंकि इसकी खुद की कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया है, फर्दर स्टडीज करके किया गया है, बिकॉज अब इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एज अ 9th पार्ट ऑफ स्पीच, बट अदरवाइज ये पहले कुछ भी नहीं था. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, determiners were not there. When I was in school, determiners were not there. When I started my job and I came as a teacher for the first time, it was suddenly there. determiners वहाँ पे पढ़े हुए हैं सिलेबस के अंदर ब्रेंडन मार्टिन के, अदरवाइज पहले नहीं थे ये. उसी तरीके से जिस प्रकार मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, माय फादर यूज्ड टू से कि लाइक जैसे मेरे ब्रदर को जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो एक टॉपिक आ गया था इंटीजर्स मैथ्स के अंदर. तो उन्होंने बोला ये इंटीजर्स क्या है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा, दो ही फ्रॉम बिट्स पिलानी, माय फादर वाज द फर्स्ट बैच ऑफ बिट्स पिलानी. सो उन्होंने बोला ये इंटीजर्स तो हमारे कभी टॉपिक था ही नहीं, ये कौन सा नया टॉपिक आ गया. जब उन्होंने उसको देखा उन्होंने बोला अरे ये तो नंबर सिस्टम है. सो इसी तरीके से क्या होता है कि रिसर्च होती रहती है सब्जेक्ट्स के अंदर, उसमें और एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस और मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं. सो ये एक मॉडिफाइड टॉपिक बन गया है. ओके, इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है. कैसे मॉडिफाई किया है कि हम ये जानना चाहेंगे डिटर्मिनर्स अब होते क्या हैं. ओके, डिटर्मिनर्स का वर्ड ही आप देखो, डिटरमाइन, इसका मतलब है डिटरमाइन. डिटरमाइन का मतलब होता है डिसाइड. ये डिसाइड करवाता है ये वर्ड कि नाउन का स्टेटस क्या है. सो हमें क्या पता लगा, डिटर्मिनर्स और नाउन्स दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. डिटर्मिनर्स किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर अपना रोल प्ले करता ही नहीं है. ओके, वो सिर्फ नाउन्स के ऊपर अपना रोल प्ले करता है. ओके, वो इवन प्रोनाउन के ऊपर भी नहीं करता. ओके, सिर्फ नाउन के साथ वो अपने आप को कनेक्ट करता है और वो किसी चीज के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करता, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कनेक्ट नहीं करता. सो डिटर्मिनर्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं. डिटरमाइन का मतलब डिसाइड कि नाउन का स्टेटस क्या है, नाउन क्या है, कैसा नाउन है. स्टेटस का मतलब क्या हो गया, नाउन किस पोजीशन से रिफ्लेक्ट हो रहा है सेंटेंस के अंदर. अब स्टेटस होते हैं, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन, ये डिफरेंट स्टेटसेस हैं इसके. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, पर्टिकुलर नाउन, नॉन पर्टिकुलर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. सो इस हिसाब से, इस स्टेटस के हिसाब से जो यहाँ पे वर्ड्स लगाए जाते हैं, जो वर्ड्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स बोलते हैं. सो जो भी वर्ड्स नाउन से पहले लगते हैं उसके स्टेटस डिफाइन करने के लिए उनको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं. अब ऐसे तो कई होते हैं, हैप्पी पीपल, पीपल हु आर हैप्पी, ठीक है. पर आप बोलोगे मैम ये तो एडजेक्टिव है. यस, ये एडजेक्टिव है. माई बुक, मेरी बुक, बिलोंगिंग टू मी, मैम ये तो प्रोनाउन है. यस, ये तो प्रोनाउन है, ठीक है. और यू कैन से अ गर्ल, मैम ये तो आर्टिकल है. यस, ये तो आर्टिकल है. सब हमें क्या पता लगा, अब इसमें डिटर्मिनर कौन है, ये सब डिटर्मिनर हैं जो वर्ड्स नाउन के आगे लगते हैं, जिनको हम कभी एडजेक्टिव बोलते हैं तो कभी प्रोनाउन बोलते हैं तो कभी आर्टिकल्स बोलते हैं, उन्हें हम डिटर्मिनर्स ही बोलते हैं. तब आपको खुद पता लगा डिटर्मिनर्स इन सबका एक कॉम्बिनेशन है, अमैलगमेशन है. ओके, थोड़े सारे आर्टिकल्स
डिटरमिनर्स में आते हैं, थोड़े से प्रोनाउंस और थोड़े से एडजेक्टिव्स, ये मिलके डिटरमिनर्स की एक फैमिली तैयार की है। तभी मैं इसको बोलती हूँ हाइब्रिड है, ये मिक्स्ड ब्रिड है। इसके अंदर कुछ डीएनए प्रोनाउन का भी है, कुछ इसके अंदर डीएनए एडजेक्टिव का भी है, और पूरा का पूरा डीएनए इसके अंदर आर्टिकल्स का भी है। सो ये मिक्स्ड ब्रीड है, ये हाइब्रिड है, इसका अपना कोई वजूद नहीं है। ओके, ये हमारा क्रिएटेड है। ठीक है, अब हमने क्या बोला है, जैसे मैंने आपको बोला डिटरमिनर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, हमेशा डिटरमिनर प्लस नाउन होगा और वो किसी और के साथ लगता ही नहीं है। अब मैंने बोला उनकी कोई अपना कोई पर्सनल वजूद नहीं है, उनकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। ओके, ये तो अभी लेटर ईयर्स के अंदर इसको एक तरीके से एक फर्दर सेग्रीगेशन किया गया है, फर्दर रिसर्च करके इसको क्रिएट किया गया है। दैट इज व्हाई इट डज नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन। डिस्टिंक्ट फॉर्मेशन ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ना किसी और फॉर्मेशन में आता है, ये सिर्फ मिक्स एंड मैच है टोटल। ओके, सम एडजेक्टिव्स, पूरे नहीं, सम एडजेक्टिव्स, some pronouns play the role of determiners. Articles also form the part of determiners. So अब हमारा ये बना है, हम इसको देखते हैं। मैंने लिखा एक सर्कल बनाया है। determiners के अंदर कौन से 3 फॉर्म्स ऑफ ग्रामर आती हैं, कुछ pronouns आते हैं, कुछ articles आते हैं और कुछ adjectives आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम एक बार को वापस अपने प्रीवियस पेज पे जाते हैं। जैसे हम सिंगुलर नाउन की बात करें, ओके, सिंगुलर नाउन, अ गर्ल इज क्राइंग। सो आपका ये नाउन है, लड़की एक है, आर्टिकल भी है और ये डिटरमिनर भी है। क्यों? क्योंकि इस अ से हमें पता लग रहा है कि गर्ल सिंगुलर है। ओके, द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग, व्हाट डज इट मीन? बॉयज प्लूरल है, इसीलिए हमने द लगा दिया, यहां पे आर्टिकल हो गया है ये। ठीक है, और सम बॉयज आर प्लेइंग, बिग बॉयज आर प्लेइंग। ओके, सो हियर इट इज, आपका यहां पे सम आ गया है। ये सम क्या है आपका? ये आपका सम हो गया है एडजेक्टिव। ओके, और बिग क्या हो गया है? ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया है। योर बॉयज आर प्लेइंग। ओके, सो यहां पे योर क्या हो गया है? प्रोनाउन हो गया है। सो इसीलिए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया जब क्लास में मैं आपको पढ़ाती हूं कि भाई डिटरमिनर्स में ना देयर कैन नॉट बी जस्ट वन आंसर, देयर कैन बी मेनी आंसर्स। ओके, मल्टीपल आंसर्स हो जाते हैं और ये एक तरह का बड़ा हेवायर सा, बड़ा लॉस्ट प्लैनेट की तरह ये वाला टॉपिक है। कहीं पे सम से भी काम चल जाएगा, मैनी से भी चल जाएगा, आपका दो से भी चल जाएगा, बिग से भी चल जाएगा। सो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर एज आई टोल्ड यू। पर इसका हम एक बर्ड्स आई व्यू देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार जो बहुत सिंपल टॉपिक होता है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कि वो बोलते हैं इसका कोई मतलब, जैसे ना हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है, इसका कोई मुंह सिर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मुंह भी समझा देते हैं और सिर भी समझा देते हैं हम आपको। डिटरमिनर्स एट अ ग्लांस, आप अगर इस डिटरमिनर के पूरे चार्ट को देख लोगे ना, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ये कंप्लीट है। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स। आप ये देखिए, डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स आते हैं, मैंने बनाया है। डिटरमिनर्स में प्रोनाउंस आते हैं और डिटरमिनर्स में एडजेक्टिव्स आते हैं। सारे प्रोनाउंस नहीं आते बिकॉज देयर आर 10 प्रोनाउंस, बट वी आर ओनली डूइंग 2 हियर। ओके, आर्टिकल्स ऑब्वियसली डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ये तो सारे के सारे आ गए, ऑल आर्टिकल्स। ओके, अब प्रोनाउन की बात करते हैं तो सिर्फ 2 तरह के प्रोनाउंस आते हैं इसमें, रिलेटिव प्रोनाउन और आपका आ गया है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव आप जब पोजेशन लाइक पोजेसिव केस दिखाते हो, प्रोनाउन का जो पोजेसिव केस है, जो आप पोजेस करते हो, जो आपको बिलोंग करते हो जिस चीज को, उसको हम पोजेसिव केस बोलते हैं। सो पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, वही आपका डिटरमिनर है। सारे प्रोनाउंस नहीं आएंगे इसके अंदर। ओके, आर टीचर इज ब्यूटिफुल। ओके, सो आपने आर जो है यहाँ पे
नाउन से पहले लगा है तो पहली बात तो ये नाउन से पहले लग गया तो डेटर्मिनर है। कौन सा डेटर्मिनर है? वो प्रोनाउन जो डेटर्मिनर का रोल प्ले कर रहा है। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कोई चीज हमारे पास में होती है, एक होती है तो दिस बोलते हैं, एक से ज्यादा होती है तो दीज बोलते हैं। दिस बुक इज माइन। अगेन बुक से पहले ये वर्ड लगा हुआ है, बुक से पहले कोई भी वर्ड लग जाएगा ना, दुनिया का कोई भी वर्ड बुक से पहले या नाउन से पहले, वो वर्ड डेटर्मिनर ही कहलाता है, ये मान के चलो। तो ये डेटर्मिनर है, ठीक है। पर असल में क्या है ये असल में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इज दैट क्लियर? मैं वापस बोल रही हूं, नाउन से पहले जो भी वर्ड लगेगा ना, जो भी, आंख बंद करके आप उसको डिटर्मिनर बोल दो। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सा डिटर्मिनर है ये, आप बताइए। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स। ओके, इतना डिटेल में तो जाना नहीं, पर डिटर्मिनर्स क्या है? जो भी वर्ड नाउन से पहले लगता है उसको डिटर्मिनर बोला जाता है। इसी तरीके से एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर है, सारे एडजेक्टिव्स नहीं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स भी तीन तरह के होते हैं। पहले होता है डेफिनेट, सीधा 1 2 3, ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट, ओके, एंड बोथ एंड ओनली। स्पेसिफिक है, बोथ द बॉयज वर क्राइंग, ओनली one pencil was there, okay. Now so here it is, ये डेफिनेट है, हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया है। कुछ नंबर्स इनडेफिनेट होते हैं, गिनती हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, पर हमको पता है हम काउंट करेंगे तो नंबर भी निकल आएगा। सम बॉयज आर क्राइंग, सम पेंसिल्स आर लाइंग ऑन द टेबल, तो आप इस सम को डेफिनेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 2 pencils are lying on the table, ओके। और मैनी को many pencils are lying on the table, 2 or 3 or 4 pencils are lying on the table, fine. So आपका definite numerals, indefinite numerals, distributive आपका क्या हो जाता है? जब हम distribute करते हैं, segregate कर देते हैं, हम उसको आपस में बांट देते हैं, each and every, okay, ये सारे के सारे आपके adjective of numbers में आ जाते हैं। कुछ हम काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कुछ नाउन्स को हम काउंट नहीं कर पाते हैं। जैसे आपका मिल्क हो गया है, क्या हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। ऑयल को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। राइस को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो इन वाले नाउन्स को हम क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। सो अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे भी जो वर्ड लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेटर्मिनर्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो मेरा ये कहने का मतलब है जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके आगे जो लगता है, फ्यू बॉयज वर देयर एट द पार्टी, फ्यू बॉयज वर देयर एट द पार्टी। सो ये फ्यू क्या हो गया? नाउन से पहले लगा है तो डेटर्मिनर है, पर अदरवाइज उसका जो एक ओरिजिनल स्टेटस क्या है? उसका ओरिजिनल स्टेटस है कि वो क्वांटिफायर है, मींस वो वाला एडजेक्टिव है जो क्वांटिटी में जाना जाता है, नंबर्स में नहीं जाना जाता, जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए लगाया जाता है। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। दिस इज जस्ट एज आई सेड एट अ ग्लांस, एक नजर में आपको समझ आ जाएगा। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैम सम भी लगता है, एनी भी लगता है, ये भी लगता है, वो भी लगता है, नहीं, सारे आर्टिकल्स, दो तरह के प्रोनाउंस, ओके, दैट इज रिलेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। दो तरह के आपके एडजेक्टिव्स हो गए हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिफायर्स। नंबर के अंदर 2-3 आ जाते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव यहां पे आ गया है, और उसके बाद आपका क्वांटिफायर्स। ये सब है कुल मिला के। किन में ऑब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं? 1 2 3, ओके, और ये आपका 4 5 6 7 8 और 9, बस। और हमारा डेटर्मिनर्स कंप्लीट हो गया है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपको लगा होगा कितना सिंपल है, ठीक है ना? डेटर्मिनर्स को अगर हम इस तरीके से चार्ट की फॉर्म में देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट रिवीजन है। दिस इज अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ योर डेटर्मिनर्स। यू कैन कम एंड मीट अस एट 172 इंदिरा विहार for our offline classes
Okay, and we assure you good results. Thank you so much. Have a nice day.